हरि ओम। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। जो कर्म फल में इच्छा नहीं रखता है और सदैव संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, वही निराश्रित भी है। जिसने कर्म के फल का त्याग किया है वही कर्म योगी है। उसका सुख और आनंद न वस्तु पे आधारित है, न व्यक्ति पे आधारित है, न कर्म के फल पे आधारित है। जब आप कोई कर्म करते हैं भावना के साथ, इन हाथों से, तो कर्म करते समय ही आपको एक संतुष्टि का एहसास होता है। भले ही वो मानसिक शोर के कारण हमें सुनाई ना पड़ती हो, वो संतुष्टि की जो ध्वनि है अंदर से, लेकिन एहसास होता है। कर्म करना अपने आप में ही एक संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन हमको डबल संतुष्टि चाहिए। अब आप पूछेंगे डबल संतुष्टि क्या है? डबल संतुष्टि से आशय यहाँ पे ये है कि एक कि आपने कर्म किया तो आपको अच्छा लगा कर्म करते हुए। मान लीजिए आप खीर बना रही हैं, आप हलवा बना रही हैं, तो जब आप बना रही हैं तो एक प्रसन्नता का भाव है। खीर बना रही हैं तो ये अपने आप में ही कर्म से उत्पन्न प्रसन्नता है। अब यदि हलवा बनाने के पश्चात, खीर बनाने के पश्चात प्रतिक्रिया हमारे अनुकूल नहीं होती है तो हमें वहां से निराशा आती है। भगवान कहते हैं कि जब आपने कर्म किया शुभ इच्छा से तो संतुष्टि आपको वहीं मिल गई। फल आपको तुरंत, जो आपको आत्मिक सुख दे रहा वो आपको तुरंत मिल गया। आपने किसी व्यक्ति को जो दृष्टि से देख नहीं सकता है, आपने उसकी उंगली पकड़ के रास्ता पार करा दिया, तो जो रास्ता पार कराते समय ही आपको एक अच्छी सी सुखद अनुभूति हुई। फिर आप ये चाहें कि आप उस व्यक्ति से थैंक यू रिटर्न में लें, वहां त्रुटि हो जाती है। गुरु कहता है आप अपने प्रयास से ही संतुष्ट रहें। आप अपने कर्म का जो निष्पादन आपके द्वारा हो रहा है प्रभु की शक्ति से, उसमें ही संतुष्ट रहें। दूसरों से ये आशा ना करें कि वो आपको रिटर्न गिफ्ट दे। आजकल रिटर्न गिफ्ट का ज़माना है, लेकिन आपको लव इज़ अ वन वे ट्रैफिक। रिटर्न यहाँ नहीं चाहिए। सूरज रिटर्न नहीं चाहता है। सारी प्रकृति हमें सिखा रही है बस देते रहो देवता बनके। सूरज कभी नहीं बोलता कि रिटर्न में हमको कुछ लाओ। वायु कुछ रिटर्न में नहीं मांगती है। फूल सुगंध देता है, रिटर्न में नहीं मांगता है आपसे कुछ। एक मनुष्य है जो रिटर्न में मांगता है। बस गुरु का रोल यही से शुरू होता है। गुरु हमसे हमारा कर्तापन छीन लेता है। गुरु हमसे हमारी अहमता छीन लेता है। गुरु हमसे हमारी ममता छीन लेता है और बदले में हमको ज्ञान, आनंद, शांति देता है। हो मैं धीरग रोग है, मैं हूं ये सबसे बड़ा रोग है, नानक जी बोलते हैं। आगे बोलते हैं दारू भी इस्माए और इसका इलाज भी यहीं पे है। लेकिन ज्ञान के बिना, गुरु के बिना, सत्संग के बिना हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डूइंग इटसेल्फ इज अ सेटिस्फाइंग, नॉट गेटिंग। दोबारा उससे रिटर्न मत चाहो, पुनर्प्राप्ति उससे मत चाहो।
आपको वही प्रसन्नता मिलेगी जहां से आपने कार्य आरंभ किया है। इससे अधिक की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि अधिक की आवश्यकता आप करेंगे तो आवश्यक नहीं कि आपको अपने अनुकूल ही परिणाम प्राप्त हो। और जब अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो फिर दुख आता है, और दुख आता है तो फिर सारे फसाद वहीं से शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बेटे के लिए या पति के लिए कुछ बना के रखा, कोई बढ़िया डिश, कोई बढ़िया भोजन कि आएगा तो खिलाऊंगी, और यदि वो बाहर से खा के आ गया तो आप पे क्या गुजरेगी वो आप जानते हैं। तो गुरु देखिए हमें कितनी सूक्ष्मता से हमको उस दुख से भी निवृत्त कर देता है। गुरु ये कहता है कि जब आपने कार्य आरंभ करना शुरू किया, वो डिश बनाना शुरू की उसके निमित्त, तब जो आपको आनंद मिला ना, आप उसको ही सहारे रहो। दूसरा दृष्टिकोण देखें। मान लीजिए आप पति हैं और अपनी पत्नी के लिए कुछ लेके गए बाजार से, और उसने उस वक्त उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। उसने आपसे कहा रख दीजिए, हम देख लेंगे बाद में। लेकिन आपके अंदर ये था कि मैं तुरंत ले जाऊं, वो तुरंत देखे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। उसने ऐसा नहीं किया। कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए वो व्यस्त है घरेलू कार्यों में या कुछ भी है, लेकिन आपकी इच्छा ये थी कि वो तुरंत देखे और तुरंत रिस्पॉन्स करे पॉजिटिवली आपके लिए, और नहीं करती तो आपको फिर दुख होता है। आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। तो जब आप वो चीज बाजार से ला रहे थे तो जो प्रसन्नता का भाव था, गुरु कहता उसमें ही प्रसन्न रहो, अधिक की चाहत मत करो। मिलना होगा तो मिल जाएगा, थैंक यू गुरु का, थैंक यू प्रभु का, और नहीं मिलता तब भी थैंक यू प्रभु का, क्योंकि उसने जो खुशी देनी थी कार्य के आरंभ के समय उसने तुरंत दे दी। भगवान बाकी नहीं रखता किसी का। आपने अपनी बहू के लिए कुछ मान ली ज्वेलरी बनवा ली, उसको भेंट करी, उसने उसमें 4 कमी निकाल दी, या कुछ ऐसी चीज़ आपने ला के दी, साड़ी ला के दी, उसमें नहीं पसंद आई। तो ये व्यवहारिकता में ऐसा हुआ करता है अक्सर। इस 19 और 20 के बीच हम जब ज्ञान में नहीं होते तब हैंग किया करते हैं, इस 19 और 20 में झूला करते हैं। गुरु हमें इस 19 और 20 से ऊपर उठा देता है। लव इज अ वन वे ट्रैफिक। हमारे दादा भगवान कहते थे लव इज अ वन वे ट्रैफिक। तुम देते चलो, संपूर्ण प्रकृति दे रही है देवता बन के, फिर तुम लेने की इच्छा क्यों करते हो? पशु भी दे ही रहा है। कहते मनुष्य मरे कछु काम ना आवे, और पशु मरे 10 काज सवारे। उसका दूध भी काम आता है, उसके सींग भी काम आती हैं, उसके दांत भी काम आते हैं, उसका गोबर भी काम आता है, उसकी खाल भी काम आती है। पशु मरे 10 काज सवारे, मनुष्य मरे कछु काम ना आवे। तुरंत भगाओ, हटाओ भैया, कितने बजे उठेगी? तो ये हालत है। तो इस किसका अभिमान, किस चीज पे अभिमान, किस चीज पे अभिमान? कभी गहराई से सोच कर देखो। आपने कभी किसी पड़ोसी के साथ, मान लीजिए उसके घर में कुछ फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, आपने सहयोग कर दिया। मान लीजिए उसके यहाँ पानी की सप्लाई कर दी है अपने मोटर लगा के, आपने बिजली का कनेक्शन दे दिया अपने तरफ से, आपने अपनी कुर्सियाँ भिजवा दी, छोटा मोटा जो भी हेल्प कर सकते थे आपने कर दिया, और करके आपको अच्छा भी लगा। सच बात ये भी है। लेकिन हो सकता है ज़रूरत पे वो आपको वैसा रिस्पॉन्स ना करे, आपकी ज़रूरत पे वो पड़ोसी आपको वैसा रिस्पॉन्स ना करे, तब आपको मन में इतनी बातें उठेंगी, इतनी उथल पुथल होगी, देखो मैंने तो इतना किया। गुरु हमको यहां से ऊपर उठाता है कि ना तुम हो ना तुम करने वाले हो। बी नथिंग एंड डू नथिंग। हमारे दादा भगवान का छोटा सा मंत्र है, बी नथिंग एंड डू नथिंग। कुछ मत बनो और कुछ कर्ता बन के मत करो।
कभी कभी अर्थ का अनर्थ लग जाता है, बी नथिंग एंड डू नथिंग, कि मैं कुछ करूँ ही नहीं। आप करिए। आपको जो ईश्वर ने उत्तरदायित्व दिए हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप दुकान जाते हैं, आप घर के महिला हैं, घरेलू गृहिणी हैं, तो आप आपके सामने जो भी कर्तव्य कर्म हो उसको निष्ठा से करिए। निष्ठा के साथ साथ उसमें अकर्ता बन जाइए। हम निष्ठा से तो पहले भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज्ञान के बाद गुरु हमको अकर्ता बना देता है। अकर्ता बनने के बाद कर्म करने का आनंद ही कुछ और है। फिर आप रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहेंगे, फिर आप प्रतिफल नहीं चाहेंगे। प्रतिफल तभी तक चाहेंगे कर्म का जब तक आप करता हैं। मान लीजिए आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप देखिए पहले से तैयारियां चलती रहती हैं और कितनी आनंद, कितना खुशी मिलती है उन तैयारियों को करते समय। तो यात्रा से पहले ही यात्रा का आनंद मिल जाता है, और वहाँ जाके मान लीजिए कुछ 19-20 हो जाता है तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं, क्योंकि प्रभु ने जब से यात्रा का संकल्प मन में उठा था तब से आनंद देना शुरू कर दिया। तो वही तीर्थ है। चलने की क्रिया ही यात्रा है, और यात्रा का अपना आनंद है। और पहुंच गए उस मुकाम पे, उस मंजिल पे, तो वो निर्वाण हो गया। तो सत्संग आना ही अपने आप में एक सुखद क्रिया है। इसी में झूम जाओ। सुनिए मन रखिए भाव। सुनकर पहले तो सत्संग में आए, गुरु को सुने, फिर मनन करें। सुनिए मन रखिए भाव। ये सुखद परिवर्तन है जीवन का। जब हम सत्संग में आते हैं, हमारे मन को वो मिलता है जिसके लिए मन अब तक तरस रहा था। मन को पता ही नहीं था कि उसको चाहिए क्या, और सत्संग में आके वो मिल जाता है। हम जो बन रहे होते हैं झूठ में, किसी का पति, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी के सास, किसी की बहू, वो बनना बनाना गुरु धीरे 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 करके हमारा खत्म कर देता है, और वो बना देता है जो जिसकी हमने कभी भी कल्पना ही नहीं की थी। गुरु कहता है मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है। गुरु हमें इतना ऊंचा पद देता है। उन छोटे छोटे पदों के बदले, जिसमें दुख था, जिसमें मोह थी, जिसमें दर्द था, जिसमें छलावा था, गुरु हमें निष्काम पद दे देता है। गुरु हमें ब्रह्म पद दे देता है, आनंद पद दे देता है। शर्त यह है कि हम गुरु की शरण जाएं और गुरु की बात माने। 20 गुरु की मति माने, सो साहिब परमेश्वर की गति जाने। हमें अगर अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपनी मैं से छुटकारा चाहिए, तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए दान हरि गुण गाऊं। जब गुरु दान में देता है हरि को, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु के बिना जो भी हो रहा है वह अज्ञान के कर्म है, और अज्ञान के कर्म से कभी किसी को स्थायी सुख या आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि वो नहीं होती है, वो भगवत दृष्टि गुरु देता है। जब भगवत दृष्टि होती है तो काम अपने आप सुखद हो जाता है। आप घर में जब कथा या कुछ ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आयोजन होता है, तो जो भोजन बनाते हैं, जो पंजीरी बनाते हैं, जो हलवा बनाते हैं, उसका स्वाद अलग निराला होता है, क्योंकि भगवत भाव होता है। और ऐसे रोज़मर्रा में जो आप खाना बनाते हैं उसमें वो भाव नहीं आ पाता है, तो वो स्वाद भी नहीं आ पाता है। ज्ञानी का प्रत्येक कर्म भगवत भाव से होता है, इसलिए उसका प्रत्येक कर्म आनंदमय होता है। जो जिस क्षेत्र में है उसका प्रत्येक कर्म भगवत भाव से होता है, इसलिए उसको आनंद तुरंत का तुरंत मिल जाता है। फिर वो आगे क्या उम्मीद नहीं करता है कि कर्म के पश्चात का आनंद, रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहता है।
त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराशया। तो हलवा बनाना अपने आप पे संतुष्टि है, बदले में प्रशंसा की चाह। जरा से किसी ने 19-20 कह दिया कि मीठा कम है या ज़्यादा हो गया या पानी कम हो गया तो तुमको बुरा लगेगा। तो यहां पे गुरु हमें सावधान करता है, एक सावधानी का बोर्ड लगा देता है, क्योंकि कर्तापन हमारा हट जाता है और भाव प्रभु का होता है, निमित्त प्रभु बनते हैं तो कार्य अच्छा संपादित होता है। फिर अगर कुछ 19-20 होता है तो प्रभु संभाल लेता है। जब प्रभु के निमित्त कोई कार्य होगा तो प्रभु उसको संभाल भी लेगा। अगर कुछ 19-20 होगा, आपका इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए गुरु के शब्दों में। नैया छोड़ी आप हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। तो जैसा होगा संभाल लेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। फिर आपकी मर्जी और भगवान की मर्जी एक हो जाती है, फिर दो मर्जी नहीं रहती है। मर्जी का मतलब मर्ज। जब तक अपनी मर्जी है तो वो मर्ज बना हुआ है एक, और इस मर्ज का इलाज गुरु के पास है। वो मर्ज को मर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दाय विल बी डन ओ लॉर्ड, दाय विल बी डन। जो तुध भावे साईं भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। तो जब ये भाव अंदर समा जाता है कि तेरा भाणा मीठा लागे, तो बाहर से फिर तुम कैसे सुखी दुखी हो सकते हो? बाहर के शब्दों से, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के व्यक्तियों के आचरण से। वो अपने स्वभाव से अपना वरत रहे हैं, तुम्हारे बदलने से बदलेंगे भी नहीं वो। कुछ उनके भी कर्म है, कुछ इनके भी संस्कार है। हम चाहे तो वो बदल दें तो नहीं बदल पाएंगे, और प्रभु चाहेगा तो तुमसे बदल भी जाएंगे। लेकिन तुमको उसमें सुखी और दुखी नहीं होना है। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से एडजस्ट कर दो। जो तुध भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। तो मर्ज मत रखो, मर्जी बना दो उसको प्रभु की। मर्ज तो बहुत कष्टकारी होता है, कोई भी मर्ज हो, मर्जी बना दो। मर्ज बनोगे तो मरीज भी बनोगे, मर्ज रखोगे तो मरीज भी बनोगे। मर्ज को मर्जी में बदल दो। प्रभु तेरी मर्जी, हम भी उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। आज से राजी रहना सीखो प्रभु की रजा में। देखो आनंद ही आनंद है। आज से गुरु के वचनों में राजी रहना सीखो। देखो आनंद ही आनंद है। फिर दोबारा रिटर्न गिफ्ट की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं। शुद्ध भाव से कर्म का आरंभ हुआ, कर्म के आरंभ से एक आनंद की प्राप्ति हुई। ध्यान से सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, उस प्राप्ति को अनुभूत करने की कोशिश करो। देखो फिर मन दुखी नहीं होगा। मन को आत्म राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। गुरु ने जो आत्मा की राह दिखाई है, जो ज्ञान की राह दिखाई, इस पे मन को दिखा दो। इस राह को बिना इसको दिखाए मन मानेगा नहीं। मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जीवन में जब आ जाती हैं तो जीवन से जो क्लेश है ना, वो दूर भाग जाता है। जब भी गुरु की कृपा अपने ऊपर हो जाती है तो जो मानसिक और शारीरिक क्लेश हैं वो कम हो जाते हैं। सुई का कांटा बन जाता है। अभी हम गुरु के वचनों पे विश्वास करें, प्रभु पे विश्वास करें, रिटर्न गिफ्ट की इच्छा ना करें। देखो आनंद ही आनंद है।